कोई फायदा नहीं। आज आने से पहले हम सूफी मसीती से बात कर रहे थे, कहने लगे कि बाहर के लाउड स्पीकर जो है उसको ऑन नहीं किया जाएगा, थोड़ी देर बाद के ऑर्डर ऐसा है। मैंने कहा हम अंदर की बातें करेंगे, अंदर अंदर ही काम चलता रहे तो बड़ी बात। बाहर की बातें तो बड़ी दुनिया करती है, बाहर जाए ना घूमे फिरे, सारी दुनिया बाहर की बातें करते हैं। अरे हम तो अंदर की बातें करने आए हैं, तो बेहतर है कि अंदर की बातें अंदर ही रहे। और अंदर से बातें करने के लिए, अंदर की बातें करने के लिए, और अंदर जो जात है उससे बातें करने के लिए, और अंदर की जात से बातें सुनने के लिए एक और दुनिया दरकार है, एक और ज़ौक़ दरकार है, एक और शऊर दरकार है। नफ़से बसीना रुजू कुन, नफ़से बसीना रुजू कुन, बबहार ऐश चो मंदरा, नफ़से बसीना रुजू कुन। अगर अंदर की दुनिया छेड़नी है, ये साज छेड़ना है, तो नफस है। एक घड़ी के लिए, एक सांस निकालने या लेने की मिकदार जितने वक्त में बसीना रुजू कुन, ऐ इंसान अपने सीने की तरफ रुजू कर, देख इसको। चो बहार ऐश, बबहार ऐश चो मंदरा, जिस तरह मैं आज बहार ऐश में, ऐश की बहारों के मजे लूट रहा हूं, तू भी इस दुनिया में आ जा। सितमस्तगर हवसत कशद के बसैरे सर्वो समंदरा, सितमस्तगर हवसत कशद के बसैरे सर्वो समंदरा, तुझे गुंचा कम नदमी दाई, दर दिल कुशा बचमन दरा, तुझे गुंचा कम नदमी दई। मिर्जा बेदिल अब्दुल कादिर बेदिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कितना जुल्म है। अगर तेरी हवस तुझे बाग की तरफ खींच कर ले जाए कि जा बाग का, बहार का, फूलों का नजारा कर, ये कितना जुल्म है। तू गुंचे से कम पैदा तो नहीं हुआ है। अपने दिल का दरवाजा खोल और अपने इस अंदर के चमन में दाखिल हो जा। तो क्या नाजुक तशबीह है कि गुंचा यूं होता है, बंद होता है तो यूं खुलता है, यूं खुलता है यानी खिलता है, खुलता भी है और खिलता भी है। खुलता है तो उसको फूल कहते हैं, और सिमट जाए तो उसका गुंचा कहते हैं। चूंकि दिल सिमटता भी है, खुलता भी है, चूंकि दिल सिमटता भी है, खुलता भी है, इसलिए मिर्जा बेदिल ने इसको अंदर की दुनिया को गुंचे से तशबीह दी कि ये गुंचा यूं भी होता है, फूल भी होता है, और कभी गुंचा होता है। और शायर ने कहा,
जरा थोड़ी देर चल के फिर मैं आयत की तरफ आऊंगा। गुंचा बंद होता है मुंह, खिलता है खुलता है तो फूल है। इस मकाम पर एक और उस्ताद ने कहा कि हर गुंचा के गुल गश्त दिगर गुंचा न कर दत। जो गुंचा एक मर्तबा फूल बन जाए वो दोबारा गुंचा नहीं बनता। कुर्बान लबे यार गहे गुंचा गहे गुल। अरे महबूब के लबों पर कुर्बान हो, अगर खामोश हो तो गुंचा है, अगर बोले तो फूल है। समझ आई? तो ये दिल की दुनिया है। अब इस दुनिया को साथ ले, कुछ देर के लिए मैं आपको चलाऊंगा अपने साथ, और मुझे अपने साथ आप चलाएंगे तो मंजिल बआसानी तय हो जाएगी। एक मिनट, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मन ज़विल उकूल के लिए है इसमें, लेकिन गैर ज़विल उकूल भी दाखिल है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ इस कायनात में है उसने एक न एक दिन हस्बे निज़ामे कुदरत वक्ते मुअय्यन पर उसने फना हो जाना है, मिट जाना है। फना का क्या मतलब है? फना के भी दो माने हैं। वयब्का, पहले तर्जमा कर लूं, वयब्का वजहो रब्बे का। वजह का मैना चेहरा, वजह मैंने चेहरा। अल्लाह चेहरे से पाक है, लेकिन अपने वजूद के सबूत के लिए चेहरे का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ताकि दुनिया में लोग चेहरे से पहचाने जाते हैं और चेहरों को पहचानते हैं। इसलिए अल्लाह ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया समझाने के लिए आप और मुझे। वयब्का वजहो रब्बे का, तेरे रब का चेहरा बाकी रह जाएगा, यानी जात बाकी रह जाएगी, उसकी शान बाकी रहेगी। जुल जलाल वल इकराम, जो बड़े जलाल और शान और शौकत वाली जात है। कुछ लोग कहते हैं कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान में तो कुल आम है, ये तमाम अफराद इसके तहत हैं, हर चीज को फना हो जाना है, लिहाजा सब मिट जाएंगे। लेकिन आगे भी तो है, अबे फना का दर्स तो है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, और वयब्का, बाकी भी तो रहेगा ना, बाकी भी रहेगा, उसकी जात रहेगी। अच्छा, अब आप यूं समझिए कि दुनिया फानी है, जरा जल्दी बोलिए, दुनिया फानी है। दुनिया के साथ जिसने दिल लगाया उसने फानी के साथ दिल लगाया,
उसका महबूब भी फानी, मुहिब भी फानी। दुनिया ने भी फना होना है, जो दुनियादार की महबूब चीज है उसने भी फना होना है, और जो इससे मोहब्बत करता है उसने भी फना होना है। ये ठीक है कि नहीं? दोनों फना। लेकिन वयबका वजह रब्बे का, और तेरे रब का चेहरा बाकी रह जाएगा। अब जो उस बाकी से मोहब्बत करेगा, गौर कीजिए, है जी। अरे दुनिया की फना फानी चीज से मोहब्बत करने वाला अगर फना हो सकता है तो बाकी के साथ मोहब्बत